नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम शुक्र का कन्या राशि में गोचर से द्वादश राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ मित्रों, शुक्र का यह गोचर दिनांक 3 नवंबर 2023 को सुबह 4:58 पर शुक्र सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ मित्रों, कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि होती है मित्रों, और कुछ राशियों के लिए यह गोचर हो सकता है अशुभ फल लेकर के आए। मुख्य रूप से मेष राशि वाले जातकों के लिए कन्या राशि छठे भाव का स्वामी होता है, इसलिए ये कुछ अशुभ फल दे सकते हैं मित्रों। शुक्र का यह गोचर धनु राशि वाले जातकों के लिए भी, क्योंकि दसम भाव में गोचर होने से ये कुछ अशुभ फल दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र को हम लग्जरियस और कंफर्ट का स्वामी हम मानते हैं। ये हमारे धन का स्वामी होते हैं और हमारे सभी भौतिक सुख सुविधाओं का स्वामी होते हैं मित्रों। और ये कर्म का भाव है। आदमी जब परिश्रम करेगा तो उनके शरीर को कष्ट होंगे, और शुक्र जो है वो है ही लग्जरियस और कंफर्ट का भाव, तो शुक्र को पीड़ा होती है जब भी कोई मेहनत का काम करते हैं तो शुक्र को, इसलिए दसम भाव में शुक्र जो है मिले जुले फल प्रदान करेंगे मित्रों। उसी प्रकार नवम भाव जो है वो धार्मिक यात्रा का होता है, आध्यात्मिकता का होता है, लेकिन शुक्र जो है वो भौतिकवादिता का ये ग्रह होता है। ये हमारे भौतिक सुख सुविधाओं का ग्रह होता है, इसलिए ये नवम भाव में मिले जुले कुछ फल प्रदान करेंगे। बाकी सभी राशियों के लिए सभी भावों में मित्रों, चाहे वो प्रथम भाव की बात करें, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, शुक्र ही 9 ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह होता है जो गोचर में केवल 3 भाव को छोड़कर, छठवां भाव, 9वां भाव और 10वां भाव, 3 भाव को छोड़कर ये शुक्र जो है वो बाकी के जो 9 भाव है मित्रों, उसमें ये शुभ फल प्रदान करते हैं। जी हाँ मित्रों, तो शुक्र का यह गोचर जो है वो बाकी सभी राशियों के लिए, मेष राशि, धनु और मकर की को छोड़ के यदि हम बात करें, बाकी सभी राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ फल लेकर के आया है मित्रों। 9 ग्रहों में शुक्र को मंत्री का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ मित्रों, शुक्र से हम जीवन की समस्त प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं, लग्जरियस लाइफ स्टाइल, धन, पराक्रम, हमारे भूमि भवन वाहन का सुख, हमारे ज्ञान का जो लेवल है, हमारे मनोरंजन के जो संसाधन है और जो दाम्पत्य सुख है, हमारे जीवन की जो आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो हम साधना करते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जो हम व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, ये सभी शुक्र के ही प्रिव्यू में आते हैं। जी हाँ मित्रों, और हमारे सभी जो इच्छाएं होती है, जो मुख्य रूप से जो हमारे ये काम त्रिकोण का ये मुख्य कारक होते हैं, तो उनका ये वो सुख प्रदान करती है, हमें सैया सुख प्रदान करती है, हमें विदेश यात्रा, विदेश की धरती में भी जाकर के हमें यह कीर्ति, मान, सम्मान प्रदान करते हैं। जी हाँ मित्रों, तो सौरमंडल में 9 ग्रहों में से शुक्र मंत्री का दर्जा प्राप्त है, और शुक्र को हम शुक्राचार्य से भी, देवगुरु से भी मानते हैं मित्रों। शुक्र के बाद अगर सबसे कोई ग्रह है तो वो शुक्र ग्रह है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो आइए मित्रों, एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। शुक्र का द्वादश राशियों के प्रभाव के क्रम में सबसे पहले यदि हम मेष राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों, तो मेष राशि में शुक्र प्रबल मार्केश होने के बावजूद ये छठे भाव में, अशुभ भाव में गोचर करने से मेष राशि वाले जातकों को कोई खास शुभ फल प्राप्त नहीं होगा मित्रों। मेष राशि वाले जातकों को कुटुंब परिवार से सहयोग की कमी हो सकती है। ऐसे जातक कुटुंब परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के भी और स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के भी जातक के हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। जातक अगर पार्टनरशिप से जुड़कर कोई बड़ा व्यवसाय लगाने के बारे में सोच रहे हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से शुक्र के यह गोचर जो है जातक के पार्टनरशिप में जो है परेशानी पैदा कर सकता है। जातक के दाम्पत्य जीवन में भी अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि
पत्नी भाव का स्वामी रोग भाव में बैठे होने के कारण जातक को अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर के भी हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर देखे जा सकते हैं। कोई पुराना रोग जो है वो उभर करके आ सकते हैं, जिसकी वजह से जातक के हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। मित्रों, जातक के स्वयं का भी स्वास्थ्य जो है वो उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। महिलाओं के साथ बहुत ही संवेदनशील विचार रखना चाहिए, महिलाओं का पर्याप्त सम्मान करना चाहिए। मित्रों, महिलाओं से पीड़ा भी ऐसे जातक को हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक अविवाहित हैं, यदि वो विवाह के बारे में प्रयास कर रहे हैं मित्रों, तो उन्हें शुक्र के विशेष उपाय करना चाहिए। बालिकाओं का सेवा करना चाहिए मित्रों, पत्नी की सेवा करना चाहिए। यदि वो दाम्पत्य सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो पत्नी का सम्मान करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, और धन प्राप्त करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं मित्रों, तो मेष राशि वाले जातक यदि नियमित रूप से माँ लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उन्हें धन लाभ प्राप्त होगा, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा और जीवन में जो उतार चढ़ाव है दाम्पत्य जीवन को लेकर के, कुटुंब परिवार को लेकर के, तो उसमें बैलेंस प्राप्त होगा। जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। चलिए मित्रों, यदि वृष राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों, तो वृष राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर पंचम भाव में अत्यंत शुभ फल लेकर के आए हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, ऐसे जातक के ज्ञान में वृद्धि होगी, ऐसे जातक मनोरंजन के संसाधनों में ये वृद्धि करेंगे, शिक्षा में भी ऐसे जातक का विकास होगा, ऐसे जातक अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ ये अपनी शिक्षा पूरी कर पाएंगे मित्रों। निश्चित रूप से लगन का स्वामी पंचम भाव में बैठना राजयोग है। अगर ऐसे जातक कोई राजनीति में प्रयास कर रहे हैं मित्रों तो उन्हें राजनीतिक सफलता प्राप्त होगी। छठे भाव का स्वामी होने की वजह से ऐसे जातक को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां देखी जा सकती है। ऐसे जातक को बालिकाओं का सम्मान करना चाहिए, यथासंभव उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। जी हाँ मित्रों, यदि ऐसे जातक को पेट से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों, क्योंकि रोग भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठने से निश्चित रूप से रोग हो सकता है, लेकिन लग्नेश का पंचम भाव में बैठना राजयोग है। ऐसे जातक यदि कोई राजनीति से जुड़े हुए हैं तो मित्रों ऐसे जातक कोई विधायक बन सकते हैं, कोई मंत्री मिनिस्टर बन सकते हैं। जातक को समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी मित्रों। जातक की रुचि धर्म कर्म वेद शास्त्रों में भी जातक की रुचि होगी, जातक के आध्यात्मिक विकास होंगे, जातक धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करेंगे। जी हाँ मित्रों, और कोई अविवाहित पुरुष है तो उनके विवाह के योग बन रहे हैं मित्रों, प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं निश्चित रूप से। ऐसे जातक को शेयर मार्केट से भी जुड़कर कार्य करे तो लाभ प्राप्त होगा मित्रों। कुल मिला के वृष राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अत्यंत शुभ फल लेकर के आए हैं मित्रों। चलिए मित्रों, अगर हम उपाय की बात कर लेते हैं तो वृष राशि वाले जातकों को भी माता लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि हीरा का सब्स्टिट्यूट जरकन अगर जातक धारण करे तो यह गोचर जातक को अत्यंत शुभ फल प्राप्त करेंगे, जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर करेंगे। चलिए मित्रों, यदि मिथुन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी ये त्रिकोण भाव पंचम भाव धन भाव के स्वामी होकर के ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं मित्रों। निश्चित रूप से अगर ऐसे जातक भूमि भवन वाहन में अगर इन्वेस्ट करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भूमि भवन वाहन से इनको लाभ प्राप्त होगा। अगर ये जमीन की खरीदी बिक्री से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो धन लाभ प्राप्त होगा मित्रों। अगर ऐसे जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा जाने के बारे में विचार कर रहे हैं तो जातक के विदेश यात्रा जाने का सपना भी पूरा होगा। विदेश की धरती में जाकर निश्चित रूप से जातक जो है वो नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, अगर ऐसे जातक राजनीति से जुड़कर कार्य कर रहे हैं मित्रों तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति निर्मित हो रही है, जातक को राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। अगर जातक विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं तो विधायकी से ऐसे जातक को फायदा होगा। जातक जो है कैबिनेट में मंत्री मिनिस्टर के पद में भी ये प्रतिष्ठित हो सकते हैं। जातक क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है तो जनता का एक विशाल जनाधार जो है वो जातक को प्राप्त होगा और जातक को राजनीतिक
सामाजिक सफलताएं जो है वो प्राप्त होंगी। माता के स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है मित्रों। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी जातक के कुछ हॉस्पिटल एक्सपेंडर हो सकते हैं, लेकिन औसतन रूप से देखा जाए तो माता से जातक के मधुर संबंध होंगे। जातक को पैतृक संपत्ति से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। चलिए मित्रों, यदि कर्क राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों का यह गोचर जो है वो कुंडली के पराक्रम भाव में होने की वजह से जातक के पराक्रम बढ़ जाएंगे, और जातक के पराक्रम बढ़ने से जातक जो है वो छोटी छोटी व्यापारिक यात्रा करेंगे। जातक भूमि भवन वाहन से खरीदी बिक्री से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो उनको लाभ मिलेंगे, और छोटी छोटी यात्रा करके जातक जो है वो लाभ प्राप्त करेंगे। जातक को चाचा से, मित्रों से, बड़े भाइयों से इनको पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। पड़ोसियों से भी लाभ प्राप्त होगा, जिनके सहयोग से जातक जो है वो मकान खरीद सकते हैं। और मकान अगर बनाने के बारे में सोच रहे हैं मित्रों तो निश्चित रूप से जातक को मकान बन जाएगा मित्रों। जातक शेयर मार्केट से जुड़कर कोई कार्य करना चाह रहे हैं मित्रों तो निश्चित रूप से शेयर मार्केट से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। और जातक अगर अविवाहित है तो उनके दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के योग बन रहे हैं मित्रों। शुक्र का यह गोचर जातक को समस्त प्रकार के लग्जरियस और कंफर्ट सुख जो है वो प्रदान करेगा। जातक की शिक्षा में ये जो है वो वृद्धि करेगा। शिक्षा से संबंधित जातक जो है वो यात्रा करेंगे मित्रों। निश्चित रूप से शुक्र का यह गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक उन्नति के लिए, जातक के शैक्षणिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि प्रदायक रहने वाला है। जी हाँ मित्रों, ऐसे जातक अगर कोई विद्यार्थी है तो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी। अगर ऐसे जातक अविवाहित है तो उनको मनोवांछित वर जो है वो या वधु जो है वो प्राप्त होगी मित्रों। तो मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से गौ माता का सेवा करना चाहिए मित्रों। बालिकाओं का यथासंभव सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए मित्रों। और संभव हो सके तो माता लक्ष्मी के कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से जातक को भूमि भवन वाहन, मान सम्मान, यश कीर्ति और जातक के कार्य क्षेत्र में जातक को लाभ प्राप्त होगा मित्रों। यदि सिंह राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो धन भाव में यह जो गोचर है ये भी धन प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ फल लेकर के आएंगे मित्रों। धन प्राप्ति के लिए जातक छोटी छोटी यात्रा करेंगे। जातक व्यवसायिक यात्रा भी करेंगे जिससे जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। जातक को समाज में कोई बड़ा पद मिल सकता है। सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा जातक की बनी रहेंगी मित्रों। अगर जातक कोई बड़ा व्यापार करते हैं, कपड़े से संबंधित व्यापार करते हैं तो जातक को फायदा होगा। व्यापार करते ही जातक को शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा मित्रों। जातक के कार्यों में अनावश्यक बाधा जो है वो दूर होगी। जातक को हेल्थ लाभ होगा। जातक यदि कोई विद्यार्थी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जातक को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। जातक का मान सम्मान बढ़ जाएगा मित्रों। अगर जातक को लंबे समय से कोई रोग अगर जातक को लगी हुई है तो जातक को इस समय इस दशा में जातक को रोग से निवृत्ति मिलेगी। जातक के दुर्भाग्य दूर होंगे। मां लक्ष्मी की कृपा जातक के ऊपर होगी। जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। छोटे भाइयों और पड़ोसियों से भी पर्याप्त सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जातक यदि शेयर मार्केट से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं तो शेयर से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले अपने अच्छे भाग्य के लिए नियमित रूप से मां लक्ष्मी की पूजा करें। लक्ष्मी मां बालिकाओं और कन्या भोज का आयोजन करें। यथासंभव कन्याओं का दान करें मित्रों। अपने पत्नी की सेवा करें तो निश्चित रूप से जातक को सुख प्राप्त होगा और कुटुंब परिवार का पर्याप्त सहयोग प्राप्त होगा मित्रों। चलिए मित्रों, यदि कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो लगन में यह गोचर जो है लगन में गोचर होने से ये राजयोग कारक है मित्रों, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी का लगन में बैठना निश्चित रूप से जातक के पूर्व जन्म के किए गए संचित पुण्यों से जातक को लाभ प्राप्त होगा। जातक को धन लाभ प्राप्त होगा मित्रों। जातक को कुटुंब परिवार से पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। पिता से भी जातक को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। लंबी धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। जातक के ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहेंगी। साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा कन्या राशि वाले जातकों पर बने रहने से कन्या राशि वाले जातक जो है निश्चित रूप से यश कीर्ति मान सम्मान प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से अपना व्यापार में ऐसे जातक जो है वो वृद्धि करते हैं। कुटुंब परिवार से भी पर्याप्त जातक को सहयोग की प्राप्ति होती है। जातक का आध्यात्मिक विकास होता है। मां लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी की कृपा जो है जातक के ऊपर जो है वो बनी होती है। अगर कोई
जातक अगर कोई अविवाहित पुरुष है तो उसके विवाह के योग बनते हैं, अगर अविवाहित कन्या है तो उसका भी विवाह होता है मित्रों। अगर कोई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है। अगर जातक कोई सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी विभाग में जातक को उन्नति, पदोन्नति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जातक धर्म, कर्म और आध्यात्मिक विकास करते हैं मित्रों। जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। कोई लंबे समय से कोई बीमारी यदि जातक के साथ जुड़ी हुई है मित्रों तो जातक को रोग से निवृत्ति प्राप्त होगी। जातक का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ जाएगा। चलिए मित्रों, कन्या राशि वाले जातकों को भी माँ लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गौ माता को 2 रोटी अवश्य खिलाए, गौ सेवा करे, महिलाओं का सम्मान करे। चलिए मित्रों, तुला राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर के आ सकते हैं मित्रों। स्वास्थ्य को लेकर के ऐसे जातक परेशान हो सकते हैं। ऐसे जातक के हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर देखे जा सकते हैं मित्रों। ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव, ससुराल से मनमुटाव हो सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो विदेश यात्रा कर सकते हैं मित्रों। यद्यपि नेशनल, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कार्य करें तो लाभ प्राप्त होगा और विदेश की धरती पर जाने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक यदि उच्च शिक्षा, रिसर्च के बारे में प्रयास कर रहे हैं मित्रों तो ऐसे जातक की रुचि जो है गुण विद्या, पुरातात्विक विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री, टेरो कार्ड रीडर में ऐसे जातक की रुचि होगी। और अपने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए जातक को साधना भी करना पड़ सकता है। जी हाँ मित्रों, और ऐसे जातक पर कोई आरोप या लांछन भी लगने की संभावना हो सकती है। स्त्रियों का सम्मान करे, स्त्री अपने पत्नी का सम्मान करे। ऐसे जातक जो है दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए मित्रों। गौ माता का सेवा करना चाहिए। तो जरूर जातक के जीवन में उत्पन्न होने वाले जो उतार चढ़ाव है, दाम्पत्य जीवन और ससुराल से संबंध मधुर बने रहेंगे। जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा और विदेश की धरती और उच्च शिक्षा के लिए जातक की विदेश यात्रा भी हो सकती है। व्यापारिक उद्देश्यों से भी जातक की विदेश यात्रा हो सकती है मित्रों। चलिए, अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो इनके लिए यह गोचर अत्यंत शुभ फल लेकर के आएंगे मित्रों, क्योंकि 11वां भाव जो है हमारे इच्छा पूर्ति का भाव है। तो जातक अपने इच्छा पूर्ति कर पाएंगे। जातक को वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। जातक को विदेश की धरती, यदि नेशनल, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कार्य करते हैं तो जातक को लाभ प्राप्त होगा मित्रों। जातक के लाइफ पार्टनर के भी स्वास्थ्य में सुधार होगा मित्रों। जातक अगर कोई बड़ा व्यापार लगाना चाह रहे हैं तो बड़े व्यापार को लगाते ही जातक को सफलता मिलना स्टार्ट हो जाएगा मित्रों। जातक के डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी वृद्धि होगी। जातक को परिणय संबंध और मधुर संबंधों में भी लाभ होगा। अगर ऐसे जातक कोई विद्यार्थी हैं मित्रों तो उन्हें अपने शिक्षा में सफलता मिलेगी। विदेश में शिक्षा जाने का योग बन रहा है मित्रों। अगर कोई अविवाहित पुरुष या कन्या है तो उनको मनोवांछित जो है वो वर की प्राप्ति होगी। उनके विवाह के योग बनेंगे मित्रों। इस दशा में निश्चित रूप से जातक को विदेश की धरती से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। ससुराल से भी जातक को लाभ होगा और जातक की पत्नी भी कोई प्रोफेशन से जुड़ी हुई हो सकती है और उनकी प्रोफेशन में उन्नति, पदोन्नति भी का योग बन रहा है मित्रों। निश्चित रूप से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर भाग्यवर्धक होगा मित्रों। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है मित्रों तो उनकी उन्नति, पदोन्नति होगी। स्थानांतरण के योग बनते हैं। निश्चित रूप से जातक भूमि, भवन, वाहन के सुख जो है जातक को प्राप्त होता है मित्रों। पंचम भाव, 11वां भाव से पंचम भाव में दृष्टि होने से जातक की रुचि जो है वो मनोरंजन के संसाधनों में होगी। जातक को लग्जरियस और कंफर्ट जोन जो है प्राप्त होगा मित्रों। वृश्चिक राशि वाले जातकों को भी चाहिए कि वो महिलाओं का सम्मान करे, कन्या भोज का आयोजन करे, माता लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र का पाठ करे तो सौभाग्य में वृद्धि होगी मित्रों। अगर हम धनु राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों तो धनु राशि वाले जातकों की कुंडली में यह गोचर 10वें भाव में होने के कारण जातक के व्यापार में, जातक के लग्जरियस और कंफर्ट जोन में जातक को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जातक को भूमि, भवन, वाहन बनाने के लिए जातक को लोन्स लेने पड़ सकते हैं मित्रों। और जातक को कोई गंभीर रोग से बचने के लिए जातक जो है वो हॉस्पिटल के भी चक्कर लगा सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से मित्रों
ये छठा भाव सेवा का भाव है और 11वां भाव लाभ का भाव है। जी हाँ मित्रों, यदि धनु राशि वाले जातक जो है वो अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष रूप से परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवती की कृपा जातक के ऊपर प्राप्त होती है और जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। यद्यपि गुप्त शत्रु से जातक परेशान हो सकते हैं, गुप्त शत्रु इनके कार्य में बाधा पैदा कर सकते हैं। बार बार जातक जो है कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की वजह से इनको मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। ऐसे जातक अगर कोई विद्यार्थी है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता में कुछ बाधाओं का जातक को सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे जातक यदि माँ लक्ष्मी, माँ भगवती लक्ष्मी की यदि ये पूजा करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर का अगर ये सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को व्यवसाय में, ऐसे जातक को कार्य क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और जातक को कोई लंबे समय से अगर कोई रोग अगर जातक के साथ जुड़ा हुआ है मित्रों तो जातक को माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा से रोग से भी निवृत्ति होती है और जातक को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जातक को धन लाभ प्राप्त होता है, जातक के कार्य क्षेत्र में जातक के कार्य की प्रशंसा की जाती है मित्रों। और जातक यदि कोई विद्यार्थी है, यदि कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं मित्रों तो उनको माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होती है मित्रों। जातक के कार्य क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है क्योंकि धन त्रिकोण के स्वामी होने की वजह से छठा भाव और दसम भाव का संबंध एकादश भाव से बनने की वजह से निश्चित रूप से जातक को सफलता, जातक के कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। चलिए मित्रों, यदि हम मकर राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो मकर राशि वाले जातकों की कुंडली में यह गोचर नवम भाव में होने की वजह से जातक के संघर्ष बढ़ जाएंगे मित्रों। जातक के कार्य क्षेत्र में पर्याप्त रूप से जातक को बुद्धि लगाना पड़ेगा बड़ी और योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को अंजाम देना पड़ेगा मित्रों। निश्चित रूप से मित्रों ऐसे समय में जातक की लंबी धार्मिक यात्रा होने की वजह से जातक का कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो अपने मनोरंजन और कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा रुचि लेने की वजह से जातक अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान नहीं देने की वजह से जातक के जीवन में कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। जातक अगर कोई कर्मचारी है मित्रों तो ऐसे जातक को अपने कार्य पर बहुत अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों। निश्चित रूप से जातक के संतान की शिक्षा को लेकर के भी जातक को चिंता के स्पष्ट भाव देखे जा सकते हैं। दाम्पत्य और प्रणय संबंध में भी संतुलन स्थापित करने में जातक को बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः मकर राशि वाले जातकों को चाहिए कि वो अपने प्रेम और प्रणय संबंधों को मधुर बनाने के लिए माता लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें। यद्यपि जातक को धन प्राप्त करने के लिए जो है वो लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है मित्रों। ऐसे जातक अगर कोई विद्यार्थी है तो ऐसे जातक अपने उच्च शिक्षा से भी जो है वो लाभ प्राप्त करेंगे मित्रों। जातक व्यापारिक रूप से भी लंबी यात्रा कर सकते हैं मित्रों और जातक अपने लग्जरियस और कंफर्ट जोन को बनाने के लिए, अपने व्यापार में उन्नति करने के लिए ये विदेश यात्रा या लंबी यात्रा भी करना पड़ सकता है मित्रों। जातक के संतान की शिक्षा और जातक के स्वयं की शिक्षा जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है मित्रों। अगर जातक कोई सरकारी कर्मचारी है तो ऐसे जातक को अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक की लंबी धार्मिक यात्रा भी देखी जा सकती है मित्रों और निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और भाग्य को उन्नति करने के लिए, अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करने के लिए निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए, गौ माता का सेवा करिए मित्रों। निश्चित रूप से सौभाग्य और धन की देवी की कृपा जो है जातक के ऊपर बनी रहेगी। अगले राशि क्रम के रूप में यदि कुंभ राशि की राशि वाले जातकों की बात करें मित्रों तो यह गोचर अष्टम भाव में होने की वजह से बहुत शुभ माना जाता है मित्रों। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर साधना के लिए बहुत अच्छा समय होने जा रहा है मित्रों। ऐसे जातक की यद्यपि लंबी धार्मिक यात्रा होगी, डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की कृपा जो है वो बनी रहेगी। माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा मित्रों। जातक भूमि भवन वाहन में अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये समय जो है वो अत्यंत श्रेष्ठ समय है क्योंकि
पिता और माता दोनों का सहयोग जातक को प्राप्त होगा। जातक अपने स्व अर्जित संपत्ति से भी धन लाभ प्राप्त करेंगे। पूर्व जन्म के अच्छे कर्म से जातक अपने प्रारब्ध को अच्छा करेंगे। जातक डीप लेवल में जाकर के साधना करेंगे। अगर पीएचडी या अनुसंधान की तैयारी कर रहे हैं तो जातक अपने हायर एजुकेशन को भी वो कंप्लीट करेंगे, अपना पीएचडी की डिग्री जो है वो कंप्लीट करेंगे। गुण विद्या से जुड़कर जातक कार्य करेंगे। पुरातात्विक विज्ञान से, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया, टेरो कार्ड रीडर हो गया, तो इससे जुड़कर जातक जो है वो लाभ प्राप्त करेंगे। जातक जो है निश्चित रूप से वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। लग्जरियस और कंफर्ट जोन में जातक की वृद्धि होगी। कुंभ राशि वाले जातक भी निश्चित रूप से बालिकाओं का सम्मान करें। माता लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें तो सौभाग्य में वृद्धि होगी। मित्रों, शुक्र के बीज मंत्रों का भी जाप किया जा सकता है तो जातक के सौभाग्य में वृद्धि होगी। चलिए मित्रों, अगले राशि क्रम की बात करें। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ फल लेकर के आए हैं मित्रों, क्योंकि सप्तम भाव में गोचर होने की वजह से मीन राशि वाले जातक अगर अविवाहित पुरुष या कन्या है तो उनके विवाह के योग बनेंगे। निश्चित रूप से ऐसे जातक को ससुराल से संपत्ति, बीमा से संपत्ति, एलआईसी से भी धन जो है वो प्राप्त के योग बन रहे हैं। मित्रों, धन प्राप्त करने के लिए एलआईसी से या बीमा से ऐसे जातक जुड़े हुए हैं तो ये जातक की छोटी छोटी यात्रा करने से जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। जातक को गुण विद्या से जुड़कर भी जातक को धन लाभ प्राप्त के योग बन रहे हैं। मित्रों, जातक को छोटे भाइयों से, जातक को लाइफ पार्टनर से और पड़ोसियों से भी पर्याप्त सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होने से जातक को धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ मित्रों, जातक की लाइफ पार्टनर भी जो है वो प्रोफेशन में जा सकती है। अपने मनोवांछित प्रोफेशन में अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, और ऐसे जातक यदि गुण विद्या से जुड़कर अगर कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको लाभ प्राप्त होगा। जातक को साधना बढ़ जाएंगे। मित्रों, जातक को ससुराल से भी धन लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक को माँ लक्ष्मी, माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से माँ भगवती लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। कार्यों में उत्पन्न होने वाले अनावश्यक बाधाओं से बचने के लिए नियमित रूप से जातक माता लक्ष्मी की कृपा करें। बालिकाओं का सम्मान करें, अपनी पत्नी का सम्मान करें, ताकि जातक के जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव से जातक को लाभ प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं मित्रों, शुक्र का गोचर जो है वो मेष राशि वाले जातकों को कुछ मिला जुला फल दे सकता है। धनु राशि वालों के लिए भी कुछ मिला जुला फल लेकर आया है। साथ ही साथ मकर राशि वाले के लिए भी कुछ मिला जुला फल लेकर के आए हैं। मित्रों, तो इन राशियों के जातकों को यह सलाह दी जाती है कि माँ भगवती लक्ष्मी की शरण में जाए, महिलाओं का सम्मान करे, कन्या भोज कराए और कनक धारा स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव, व्यापारिक उतार चढ़ाव और दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की सुरक्षा कर पाएंगे और समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएंगे। बाकी सभी राशियों के लिए शुक्र का यह गोचर अत्यंत शुभ फल लेकर के आए हैं। मित्रों, बाकी सभी राशियों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ फल देगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई विद्यार्थी है तो उनको शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई व्यवसायी है तो उनको व्यापार से लाभ होगा। निश्चित रूप से अविवाहित कन्या या पुरुष के विवाह के योग बनेंगे और जीवन में समस्त प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं और लग्जरियस और कंफर्ट जोन का इनको लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई जातक यदि राजनीति से जुड़े हुए हैं मित्रों तो उनको राजनीति में भी सफलता प्राप्त होगी, उनके राजयोग फलित होंगे मां भगवती लक्ष्मी की कृपा से। मित्रों, यदि आपको भी अपना कुंडली एनालिसिस कराना है मित्रों तो आप दिए गए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से आप संपर्क कर आप अपना कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आपको अपने जीवन से जुड़े हुए किसी भी एस्पेक्ट से अगर आपके मन में कोई समस्या है तो आप उसका समाधान बड़े ही सरलता से हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की इस विशेष सेवा का आप लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, आप अपना ख्याल रखिए, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको आनंद प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। मित्रों, आपको दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए। मित्रों, प्रणाम, नमस्कार।